किष्किंधा कांड 39वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर युद्धपतियों का अपनी सेनाओं के साथ आगमन। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़ी हुई उनसे इस प्रकार कहा, सखी, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्त्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्यदेव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं, तथा सौम्य सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव, इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सौम्य सुग्रीव, इसी प्रकार तुम्हें जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है, वह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। सखी, तुम्हारी सहायता से सनात होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम्हें मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षसाधम रावण ने अपना नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुलाद ने अपने विनाश के लिए ही कुलोम पुत्री शची को छलपूर्वक हर लिया था। जैसे शत्रुहंता इंद्र ने शची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही, उसी समय बड़े जोर की धूल उठी, जिसमें आकाश में फैलकर प्रचंड सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक लिया। फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गई तथा पर्वत, वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। तदनंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेक युद्धपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से मनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, तो कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचल वासी वानर सफेद दिखाई देते थे। उस समय परम कांतिमान शतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्त्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। इसी प्रकार रोमा के पिता और सुग्रीव के श्वशुर, जो बड़े वैभवशाली थे, वहां उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातःकाल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्त्र वानरों से घिरे हुए थे। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए। महापराक्रमी युद्धपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कज्जल गिरी के समान नीलो वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। तदनंतर युद्धपति गवय
जो सुवर्णमय पर्वत मेरु के समान कांतिमान और पराक्रमी 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। उसी समय वानरों के बलवान सरदार धरिमुख भी आ पहुंचे और 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र मयंद और द्विविद ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। रीछों के राजा जामवान बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से गिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर रुमनवान नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों को साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आए। इसके बाद युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे 1 पद्म वानरों की सेना आई थी। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। वे अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। इनके साथ 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंख 1 पद्म वानरों की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या 10 शंख 1 पद्म थी। तदनंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिए। इंद्रभानु नामक वीर युद्धपति जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सबका स्वामी था। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना। तत्पश्चात वीर युद्धपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए जो 1 अरब 1,100 धूम्रवासी वानरों से घिरे हुए थे। तदनंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। इसके सिवा शरभ, कुमुद, वन्ही तथा रंभ ये और दूसरे भी बहुत से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत्त करके वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे। वे सब के सब उछलते कूदते और गरजते हुए वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए। जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक न पहुंच सके, अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानरराज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धर्म के ज्ञाता वानरराज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रता पूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर युद्धपतियों ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण
आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। श्री सीताराम की जय। तो